सबसे पहले आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इन लैक कैनाइन, इस पे बात करते हैं। अभी मैंने जिनसे भी बात करी और जो रेगुलरली ज्वाइन करते हैं, उन्होंने भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? एक ने कहा लो कॉन्फिडेंस, एक ने कहा स्मॉलर फीलिंग, एक ने कहा डिस्पाइज्ड, एक ने कहा वर्थलेस, है ना? इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। आइडेंटिटी का इश्यू क्या है लैक कैनाइन में? जो हम लोग पढ़ते क्या, यही पढ़ते हैं ना, एक्सट्रीम लो कॉन्फिडेंस, extreme low confidence lack canino. This low confidence is narrated in Materia Medica as a typical picture of lack canino, और इसके लिए शब्द यूज किया गया worthless feeling। ठीक है, ये आप सभी जानते हो, इसमें मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। अब मैं आपको इसकी फील तक ले चलता हूँ और क्यों है ये बताता हूँ। तो पहला शब्द आता है, मैंने लिखा था पॉइंट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी शब्द को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं और आपके दिमाग में इस शब्द का क्या इंप्रेशन है, ये आपको हेल्प करेगा। पेशेंट आके कभी नहीं बोलेगा कि आई एम फीलिंग वर्थलेस। नोबडी इज गोइंग टू स्पीक लाइक दिस एक्सेप्ट अ फ्यू रेमेडीज जो बहुत एक्सट्रोवर्ट है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी शब्द का क्या मतलब, कोई बोलेगा? ये मैं आगे कंटिन्यू करूं? चलो, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी शब्द कहाँ यूज होता है हमारी बेसिक लाइफ में? आइडेंटिटी कार्ड। आदमी बोलता है मैं दुनिया में आया हूँ अपनी पहचान बनाने। पहचान, मेरी पहचान खो गई है। ठीक है, आदमी बेहोश हो और होश में आए तो सबसे पहले क्या कहता है कि मैं कौन हूं और मैं कहाँ हूं। ये शब्द है मैं। मैंने ग्रुप में एक चीज लिखा था जहां पर मैंने बात करी थी कॉन्फिडेंस का डिफरेंस सेल्फ स्टीम से, ऐसा लिखा था। उसमें मैं भी बात नहीं करूंगा, मैं आइडेंटिटी पे रहूंगा क्योंकि 10 पॉइंट है हमारे पास। जो वक्त है मैं उसमें अपना मैक्सिमम कन्वे करने की कोशिश करूंगा। तो पहचान, ये जो मैं है, अ, अगर मैं सामने बैठा हूँ आपके, अगर मुझे आप किसी तरह, मेरा कोई इंप्रेशन आपके दिमाग में है तो वो मेरे इंडिविजुअल सर्टेन फीचर्स, फिजिकल फीचर्स एंड सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर, क्वालिटीज की वजह से। मेरी जो क्वालिटीज हैं वो डिसाइड करती हैं कि मैं कौन। आप कोई कैसे कहेगा वो जो लंबा सा है ना वो है, देखो उसमें सबसे लंबा जो होगा। वो जो काला सा है, अरे वो थोड़ा भोंदू सा लगता है। जो एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स डिसाइड करते हैं आपकी आइडेंटिटी। अब जो व्यक्ति जो भी है वो उस पे डटा हुआ है कि मैं ऐसा ही रहूंगा, तो देयर हैज टू बी सम सेंस ऑफ परसिस्टेंस। एक आपका जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक दिशा में लगातार बना हुआ है, तब तक आपकी पहचान है। और हम जो भी हैं वो इसलिए है कि हम बेहतर सर्वाइव करें। हमारी आइडेंटिटी हमने ऐसी इसलिए बना रखी है। यही आप इंडिविजुअलाइजेशन में पढ़ते हो। अब आइडेंटिटी को लेकर आपको रिपर्टरी में बहुत सारे रूब्रिक मिलेंगे, जैसे कि लॉ, कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी, एरोनियस आइडियाज। आप अपनी पहचान जिस स्थिति में खोना शुरू कर दें, वहां आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस में आती है। जैसे आप पढ़ते हैं एनाकार्डियन, ड्यूअल आइडेंटिटी, ड्यूअल पर्सनालिटी, दो आइडेंटिटी। मैक्सॉल, ड्यूअल आइडेंटिटी। यूजुअली आइडेंटिटी क्या है कि हम जो हैं उस पर हम अड़े हुए हैं, बने हुए हैं, वैसे लगातार खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, तब तक हमारी वो पहचान है। जब भी उससे हम बटे तो कहते हैं ना इस आदमी की कोई चरित्र नहीं, चरित्रहीन है, कुछ भी कर सकता। ये पहले तो ऐसा नहीं था, अभी ऐसा हो गया। ये सब आइडेंटिटी की बात हो रही है। तो जो आप आइडेंटिटी शब्द लैक्राइनर में सुनते हैं उसका, आइडेंटिटी पे मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ पर अभी मैं यहाँ की बात करता हूँ। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पहचान को खोता हुआ महसूस करे कि अब मैं हूँ भी या नहीं हूँ, सॉर्ट ऑफ लॉस्ट, फीलिंग योरसेल्फ लूजिंग। अब मजे की बात यह है कि आइडेंटिटी के इस रूब्रिक में आपको औरम भी मिलेगी, जिसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट रेमेडी कहते हैं। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू माय कर्सर वर्क्स प्रॉपर्ली। हियर इट इज।
आइडेंटिटी के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें आपको ऑरम भी मिलेगी। सी कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी, यही बात। मगर उसमें आपको लैकेनाइनम भी हम दिखा रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि ऑरम अपने मोस्ट लेटर वर्जन्स में इस स्थिति में आता है कि वो खुद को खोता हुआ महसूस करता है, जहां वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन में जाता है कि कोई फायदा नहीं, ठीक है। और तब वो इसमें आता है कि सुसाइडल वो आती है कि इट्स बेटर टू फिनिश योरसेल्फ। मगर यहाँ वो नहीं है, लैक कैनाइनम आउट ऑफ देयर एक्सट्रीम लो कॉन्फिडेंस दे आर लाइक दिस। Actually, the whole idea of Lac Caninem basically revolves around his identity. इसमें मैं क्या कहूंगा लैक कैनाइनम के रिलेशन में? सी इमटेरियल। लैक कैनाइनम बेसिकली उसका जो मूल है वो ये है कि वो कॉन्फिडेंस में बहुत लो है, मगर देखा जाए तो कैलकेरिया भी है, बैराइटा भी है, पल्स भी है। मगर जो इमेंसली लो कॉन्फिडेंस की रेमेडीज हैं, एक्सट्रीमली, उनमें अगर आपको मैं काउंट कर रहा हूं तो एक लैक कैनाइनम है, एक एनाकार्डियम है और एग्नस कैस्टस है। ये तीन रेमेडी अगर मैं ग्रेडिंग करूं तो ये टॉप मोस्ट ग्रेड में। एग्नस कैस्टस इतनी ज्यादा वीक विल्ड रेमेडी है कि आप उसको, ही इज अ मेल बट ही लूजेस हिज मेलनेस एंड एक्सट्रीम इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी मतलब कहने को तो वीक विल्ड लाइकोपोडियम भी है, मगर दे स्टिल दे आर नॉट दैट नेगेटिव। लैकेनाइनम इमेंसली, मतलब वो अपनी इस खोखलेपन को लाइकोपोडियम की तुलना में बहुत ही ज्यादा खोखला, बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस, बहुत ही ज्यादा कि जस्ट आई कैन नॉट, मतलब कोई हिम्मत ही नहीं है, कोई ड्राइव ही नहीं है, उस चीज को लेकर के जीते हैं। तो जो आप उसका टिपिकल पिक्चर पढ़ते हो वो यही पढ़ते हो आइडेंटिटी को लेकर के लैक कैनाइनम में, कि आइडेंटिटी एरर ऑफ पर्सनल, या ही इज इमटेरियल, मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं हूं कि नहीं हूं, इस किस्म की कॉन्फिडेंस को आप एनाकार्डियम में पाते हैं, इस किस्म का। मगर अगर उसके साथ में ईटिंग एम्ब्लियोरेट है तो एनाकार्डियम है, उसके साथ में अगर वॉन्डरिंग और सिम्टम है, चूंकि यहाँ रेमेडिक सिंड्रोम, तब आप सोचते हैं। सो दिस इज व्हाट वी रीड। ऐसा स्टेट आपको लैक कैनाइनम का पता होगा, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, पर हर बार क्या दिस इज व्हाट वी रीड एट वेरियस प्लेसेस इन मटीरिया मेडिकल, दैट इज एडवांस स्टेट्स ऑफ लैक कैनाइनम्स मेंटल पिक्चर। आपके पास लैक कैनाइनम इस स्थिति में आएगा तो आप उसे पहचान लोगे। और ये भी बात सच है कि ये लो कॉन्फिडेंस थ्रू आउट लर्न करता है लैक कैनाइनम के डेवलपमेंट में, मगर ये अपने मोस्ट अपर मोस्ट एक्सट्रीम डेवलप्ड स्टेट में जब होता है वो पार्ट मटीरिया में मेंशन्ड है। मगर शुरू से लेके अंत तक लैक कैनाइनम की जो प्रोसीडिंग्स हैं, डेवलपमेंट है, वो बहुत डिफरेंट है। और आपने उसका अल्टीमेट पढ़ा है, एकदम अल्टीमेट। So to understand all dimensions of lac caninum, we have to understand few basic points of lac caninum. And what are they? ठीक है, दिस इज नॉट ऑल अबाउट लैक कैनाइनम जो हमने पढ़ा हुआ है। व्हाट वी नो वो ये है जो नीचे लिखा हुआ है, मे बी ट्रांजिशन के सीक्वेंस डबल हो गए, गलत हो गए।